जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी लोगों के लिए डिवाइन के कुछ ज़रूरी संदेश है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है माँ काली के सपने आ रहे हों या माँ काली से आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो। तो इस अमावस्या के बाद जो भी आपकी लाइफ में माँ करने वाली है वो मैं आप सभी को इस रीडिंग के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे उसी समय से आपकी लाइफ में ये चेंजेस होने लगेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जितना नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय शिव शक्ति। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक सेकेंड गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया। 2 कार्ड्स थे, ठीक है, तो द फूल एंड द डेविल। ओके, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ महाकाली माँ, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस हैं जो आप करने वाली हो, क्या आप बताने वाली हो। ओके, आप सभी लोगों को ना जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है, उनको अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो सकती है। ठीक है, बहुत गर्मी आपको लग सकती है या आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गर्माहट फील हो रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी, इसके बाद फिर आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये माँ शक्ति क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, क्या और कुछ बताना चाहती हूँ माँ, क्या और बताना चाहती है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, आप लोग हो सकता है माँ काली की पूजा करते हो। ठीक है, आप माँ काली से कनेक्ट हो किसी भी तरह से। आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, माँ प्लीज़ क्लैरिफाई करिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को। क्लैरिफाई करो मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे बताइए। माँ आदिशक्ति क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है या आपको अचानक से ऐसे घबराहट ऐसा फील हो सकता है। वाह, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। द डेविल का कार्ड क्यों है मैं यहाँ पे, द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए मैं, द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। आप लोगों को किसी चीज़ में फंसाया गया था शायद पहले। ठीक है, किसी बाहरी मतलब ये ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की आपने हेल्प की हो और उन लोगों ने आपको फंसाया हो या आपको किसी चीज़ में फंसाया गया है। ओके, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कुछ बाहर के लोग हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ में है जो मेरे व्यूअर्स को फंसाया गया है। किस चीज़ में फंसाया गया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वेंट्स।
आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कुछ चीज़ों को करने भी चाह रहे थे बट चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। ओके, 10 ऑफ वेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, द मून। पता नहीं, जब से आपकी रीडिंग स्टार्ट किया है मैंने, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा घबराहट लग रही है, और हो सकता है आपकी आँखों में खुजली हो रही हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको आँखों से रिलेटेड मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है, आप बहुत रो रहे हो, कुछ भी आईज से रिलेटेड ऐसा कुछ है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही है पास्ट में, ठीक है, वो चीज़ें आपको बार बार याद आ रही है, या आप उन चीज़ों को बार बार याद कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ में जो भी खासकर यहाँ पे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप जॉब करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होगे, या कोई भी चीज़ ऐसी, एक तो आपको इमोशनली बहुत लोगों ने टॉर्चर किया है, बहुत आपको फंसाया गया है, आपको ऐसा फील कराया है लोगों ने कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल पावरलेस हो, ठीक है, और आप किसी भी चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होगे अपनी लाइफ में, ठीक है। पास्ट के टाइम से यही चला और अभी भी शायद आप थोड़ा बहुत यही फील कर रहे हो, ठीक है। इस फुल मून इस न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ में जो है, जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ को लेके पहली बार माँ काली यहाँ पे आपके साथ जस्टिस कर रही है। और जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना, ठीक है, आपको किसी चीज़ में फंसा देना जहाँ पे आपकी गलती भी ना हो, और आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी ना, उन लोगों ने उस चीज़ को बहुत रोकने की कोशिश की है, और ये आपको पता भी है, ठीक है। आपके जो पैसे हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को भी बहुत, मतलब आपका जो मनी है, उन चीज़ों को भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है लोगों ने, या उन चीज़ों को हड़पने की कोशिश की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ पास्ट में हुई है, और आपको ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ऐसे आप एकदम हार मान चुके हो ना अपनी लाइफ से, उस टाइम को आपने कैसे निकाला है वो आप ही जानते हो, ठीक है, आप ही उस चीज़ को समझते हो, और कोई आपको समझ नहीं पाया है, ये भी आपको फील होता है, ठीक है। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपने एडजस्ट किया है, मतलब आपके पास नहीं भी होगा, कोई आपको गलत भी बोल रहा है तो भी आप लोगों के लिए मतलब ठीक है, चलो छोड़ो हटाओ जाने दो, ऐसा वाला आपके मतलब इमोशंस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आती ही जाती है। तो ये क्या हुआ है आपकी लाइफ में, पास्ट में जो चीज़ें हुई है ना, आप बार बार उन चीज़ों को याद कर रहे हो कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये कोई वुमेन भी हो सकती है, ठीक है, कोई लेडी हो सकती है जो कि थोड़ी ओल्डर हो सकती है, या हो सकता है आप भी थोड़े ओल्ड हो, ठीक है, जो इस रीडिंग को देख रहा है। हम कुछ भी हो सकता है आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो, या आपके साथ जिसने ये किया ना वो थोड़ी सी आपसे बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो क्या उसने क्या किया है, जो भी ये लेडी है, ये आपकी ना मतलब लाइफ में आपकी जो भी ग्रोथ है, आपका फाइनेंस हो, आपका लव लाइफ हो, आपकी लाइफ में मतलब जो भी अच्छा हो रहा हो ना, जो भी, ठीक है, इसने ना इन चीज़ों को हड़पने की कोशिश की है, ठीक है। हो सकता है इसके पास कोई पेट हो, ठीक है, कोई पैरट वगैरह हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके घर के आसपास में जो है ना पेड़ वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं। पेड़ मुझे थोड़े बड़े ही दिख रहे हैं, तो शायद हो सकता है वैसा कुछ हो उसके घर के आसपास। और ये जो फीमेल है ना, ये थोड़े से ना ओवर साइज़ कपड़े भी पहन सकती है, ठीक है। आप भी हो सकता है ओवर साइज कपड़े पहनते हो, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसने आपके साथ ऐसा चीज़ें की है ना, ये वो इंसान है, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा फीमेल की एनर्जी आ रही है, एक तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स, आधी से ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स आपने लोगों को दे दी है, ठीक है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हो, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, आपने हर चीज़ें बांटी है, हर चीज़ें,
तो अब आपको ना डिवाइन बोल रहे हैं, माँ काली आपको यही बोल रही है कि अब जो है ना यूनिवर्स आपकी तरफ है। अब जो आपको चाहिए वो चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो अब उन चीज़ों को ना आप अपने लिए यूज़ करो, आप अपने लिए अपने साथ न्याय करो। तब माँ जो है, आप माँ तो आपके साथ कर ही रही है न्याय, ठीक है। जिन भी लोगों ने आपके साथ ये चीज़ें की है ना, उन सभी लोगों की लाइफ में यही चीज़ वापस से दोहराने वाली। कहते हैं ना कर्म का जो फल, ठीक है। तो उन्होंने जो कर्मा किया है ना, उनका फल उनको माँ दे रही है, ठीक है। और आपको हो सकता है आपको माँ का खड़ग दिख सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मुंडों की माला दिख सकती है, या आप मुंडों की माला लेकर आए हो माँ को पहनाने के लिए, या कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको, मतलब ये सारी चीज़ें ना दिख सकती है। या आपको माँ का ना बहुत विकराल रूप दिखेगा, ठीक है। आपको सौम्य रूप नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि माँ अब बस, मतलब जैसे बोलते हैं ना माँ दुष्टों का जब संहार करती है, तो वो रूप आपको उनका देखने को मिलेगा। कहीं भी कहीं ना कहीं से आपको वो चीज़ें ना माँ दिखाएंगी। तो उसका मतलब ये है कि माँ आपको बता रही है कि अब जो भी मतलब लोगों ने गलत किया है, अब वो कहते हैं ना कर्म का फल देने का समय आ गया है। तो अब माँ जो है न्याय करने वाली है आपके साथ, ठीक है। और आपको माँ यही बोली है कि बेटा मैं जो भी तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ठीक है। और वो पता है आपके जो दर्द को ना वो बहुत अच्छे से फील करती है। वो आपसे ये कहना चाहती है कि आपने जितना तकलीफ़ देखा है, जितना तकलीफ़ आपने सही है, माँ वो हर चीज़ों को देख रही है। आपने जितना रोया है, आपने जितने भी आंसू बहाए, अपने माँ से बैठ के बात की है, ठीक है। मुझे यहाँ माँ काली की एनर्जी ही फील हो रही है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा शुगर कोटिंग करके नहीं बोलती, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, मैं वही चीज़ जो है आपसे बताती हूँ। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, आप माँ की किसी भी सौम्य रूप की भी पूजा कर सकते हो। पर क्या होता है ना, अगर आप माँ दुर्गा की भी पूजा कर रहे हो, या माँ शीतला की पूजा कर रहे हो, किसी की भी अगर आप सौम्य रूप में पूजा करो ना, माँ हमेशा उसी एनर्जी में आपके साथ कनेक्ट होंगी जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। जब आपके साथ इतना गलत हुआ है, लोगों ने आपके साथ इतना अन्याय किया है ना, तो माँ काली ही आपके साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है। क्योंकि माँ जो है दुष्टों का विनाश करती है, और वो ऐसा विनाश करती है कि फिर वो चीज़ वापस से, जैसे रक्त बीज है ना, वापस से वो जन्म नहीं ले सकता, ठीक है। तो जो भी माँ यहाँ पे ख़त्म करेंगी ना, वो ऐसा करने वाली है ना कि अब वो चीज़ दोबारा नहीं आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो पैटर्न हो, कुछ भी है, कोई पैटर्न भी हो सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। कि एक बार आपके साथ गलत हुआ, आपने फिर से कोशिश की, फिर गलत हुआ, फिर गलत हुआ, फिर गलत हुआ। तो अब जो है ना माँ उस पैटर्न को ही ख़त्म करने वाली, ठीक है, उस पैटर्न को ही समाप्त करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ अब माँ खड़ी हो गई है, माँ आपके साथ चलती है, माँ आपके साथ रहती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, जो उनकी एनर्जी है ना वो इतनी, मतलब वो बहुत प्यारी है, ठीक है। मैं खुद उन्हीं उनकी भक्त हूँ, ठीक है। माँ की जो एनर्जी वो इतनी हाई है, बट जब वो अपने बच्चों के लिए न्याय करने पे आती है ना, तो फिर कोई चीज़ उनको नहीं रोक सकती। मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वहाँ पे फिर कोई, मतलब वो कुछ भी नहीं सुनेंगी। वो बहुत मौका देती है कि तुम अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। पर ये लोग जो है ना, ये लोग इतने ढीठ हैं कि ये लोग नहीं, ये लोग आपकी एनर्जीज इतना, मतलब इन्होंने शक की है आपकी लाइफ में, हर चीज़ स्पॉइल करने का सोचा, हर चीज़ ख़राब करने का, ख़त्म करने का सोचा है। तो अब जो माँ है ना, माँ इन्हीं को ख़त्म कर रही है, ठीक है। अब ये इतनी तबाह होने वाले, इतने बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि माँ जब आपके तरफ से सोचती हैं, आपकी तरफ होकर वो करती है ना चीज़ें, तो फिर आप बहुत अच्छी सोल हो, ठीक है। तभी माँ आपके साथ है। पहली बात तो ये चीज़ को समझो कि आपने जो भरोसा रखा है, सब चीज़ माँ पे छोड़ दिया, आपने अपनी सब चीज़ माँ पे छोड़ रखा है, ठीक है। तो माँ बोल रही है अब वो समय आ गया है कि अब मैं वो न्याय करूँगी। अब वो माँ आपको बता रही है कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूँगी, मैं खुद करूँगी, ठीक है। तो अब माँ जो है ना आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का तो भंडार लगाने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, हर एक चीज़ का बदला माँ लेंगी, ठीक है। माँ आपके साथ यहाँ पे जस्टिस कर रही है, और माँ आपके लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स आपको देंगी, इतनी ब्लेसिंग्स देंगी, मतलब लो तुम्हें ये नहीं मिला, लो ये रखो, साथ में ये भी रखो। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब जितना भी लोगों ने आपसे छीना है ना, वो माँ आपको डबल कर करके आपको देने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये चीज़ें आपके साथ माँ कर रही है, और माँ आपको बोल रही है अब तुम्हें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इमोशनली आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको नेगेटिव एनर्जी आपको मतलब अटैक नहीं कर सकती। एक सेकेंड गाइज, जो कैंडल है वो अपने आप ही बुझ गया है। ठीक है, जैसा ही मैंने ये कहा कि अब वो चीज़ें आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती, वैसा ही ये कैंडल जो बुझ गया है। ठीक है, मैं वापस से जलाती हूँ। जय मामा काली, जय माता शक्ति, ठीक है, तो ये भी एक गाइडेंस है। ठीक है, कि अब जो है ना इस नेगेटिविटी का काम ख़त्म। अब आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो, क्योंकि माँ की जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको कौन रोक सकता, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे वो कोई भी आपकी लाइफ में ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहा था ना, वो सारे ग्रहण माँ हटा रही है। ठीक है, आपको अभी के टाइम पे मतलब इतना इमोशनली बैलेंस आपको फील हो रहा होगा। पहले के टाइम पे क्या हुआ था कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब आपके इमोशंस बहुत हाई रहते थे। आप मतलब बहुत चीज़ों को एकदम क्या करूँ कैसे करूँ एकदम कुछ नहीं समझ पाते थे आप। ठीक है, आप बस ये सोचते थे ये भी मेरे बारे, आपने ना ये भी सुना होगा कि लोग आपके बारे में ना गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने अपने कान से सुना हो या आपको किसी ने बताया हो, तो आपको ना लोगों की सच्चाई पता चले कि हाँ ये जो इंसान है ना ये आपके बारे में गलत बोलता है। आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके एंजल्स ने, जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं से आपके लिए कौन चाल चल रहा है, आपके लिए कौन बुरा सोच रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चली है। ठीक है, ये चल चुकी है, ये चल चुकी है। ठीक है, और अब जो है ना माँ बोल रही है अब बहुत हो गया, अब ये चीज़ों को मतलब ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये चीज़ें और आगे नहीं बढ़ने वाली। तो माँ इस चीज़ को ना यहीं पे स्टॉप कर रही हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, वो चीज़ें पहली बार ख़त्म होने वाली है। ठीक है, आप हनुमान जी के भी भक्त हो सकते हो। ठीक है, या शिव जी के। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। द स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, और 3 ऑफ कप्स। गाइस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ में मतलब इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है ना। पेज ऑफ कप्स। आप हो सकता है पहले अपनी बातों को ना बोल नहीं पाते थे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप सारी चीज़ें वो कर पाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया ही था, द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है। ठीक है, थैंक यू माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। मुझे ना माँ बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मुस्कुराते हुए दिख रही। आपसे माँ बहुत प्यार करती है। आप जो भी हो ना, माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, माँ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, और वो ना आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ को भर रही हैं, इतनी स्ट्रेंथ कि कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, आप इमोशनली आप इतने बैलेंस हो जाओगे ना कि कोई भी चीज़ आपको इधर से उधर नचा नहीं सकती, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, द हर्मिट। तो माँ जो है आपको स्ट्रेंथ तो दे रही है। ठीक है, और आप अगर ये हो सकता है ना थोड़ी चीज़ें नेगेटिव सोच रहे हो कि कहाँ ऐसा होगा, कहाँ कुछ होगा, तो ये चीज़ों को बंद कर दो पहली बात। ठीक है, न तो ये जो चीज़ें हैं ना आते आते आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है ना रुक सकती हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को हटाओ। माँ जो है, माँ आपको वो स्ट्रेंथ दे रही हैं, माँ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और आपको ना थोड़ा नेचर में रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसा हो, तो वहाँ पे आपको रहना थोड़ा ज़रूरी, थोड़ा कनेक्ट करना उनसे ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स माँ दे रही है ना उन चीज़ों को आप रिसीव कर सको। ठीक है, उन चीज़ों को आप ले सको, है ना। और जो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऐसे थे ना कि मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी आए मैं उन चीज़ों को नहीं ले सकता, तो ये चीज़ें अब बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे
ऐसा मतलब मैं ये रीडिंग जो कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई चीज़ है जो मुझे रोकना चाह रही है, ठीक है। बट माँ है तो सब पॉसिबल है, ठीक है। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। आपके आसपास कोई नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर अटैक करना चाहते होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको दिख रही होगी और ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलने वाली है या पता चल चुकी है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत कनेक्ट करते हो डिवाइन से, एंजल से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ठीक है। और ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आ चुका है। तो यूनिवर्स जो है वो यहाँ पे हर तरीके से आपके फेवर में ही चीज़ों को कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स, ओके, द हाई प्रेस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपके जो इंट्यूशंस है बहुत हाई होंगे, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और अब जो है आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को करना चाहते हो, और वो इसलिए करना चाहते हो ना क्योंकि आप यूनिवर्स को भी सर्व करना चाहते हो, तो इसलिए यूनिवर्स ना आपके फेवर में काम कर रहा है। यूनिवर्स ने आपको बहुत परखा है, बहुत देखा है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए हैं, पर फिर भी आप जो हो लोगों को देने में बिलीव करते हो, चाहे लोग और भी अच्छा देने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज़ें बुरे कर रहे हो, नहीं, आप बहुत अच्छी सोल हो आपकी लाइफ में, इसीलिए ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और अब जो आपके लिए होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए हो रहा है फिर वो चले जा रहा है, नहीं। आपकी लाइफ में अब जो होगा ना वो ऐसा होगा कि मतलब आप ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए आएगा फिर नहीं रहेगा जैसे पहले होता था, नहीं। अब जो होगा ना वो ऐसा होगा कि वो आपकी लाइफ में रुकेगा, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आपको आप अपने पैसों को भी ना बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करने वाले हो। जैसे पहले ऐसे होता था ना कि आप पहले नहीं कर पाते थे, पहले आप कुछ भी करते रहते थे, कहीं भी आपके पैसे चले जाते थे, आपको समझ नहीं आता था मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो अब जो है ना ऐसा नहीं होगा, आपने ये सारी चीज़ें सीखी है कि मुझे लाइफ में सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करके चलना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको माँ ने सिखाई है, ठीक है। अब जो है आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। पहले अगर आपका इंट्यूशन बहुत ब्लॉक था नेगेटिव एनर्जी की वजह से, आप इल्यूजन में चले गए थे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, इंट्यूशन है या इल्यूजन है, तो माँ आपको बोल रही है कि अब सब चीज़ सही है, ठीक है। अब आपको अपने इंट्यूशंस पे आपको यकीन करना है, ट्रस्ट करना है, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी मतलब चीज़ें नहीं थी, जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पावर चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। और ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी, ये नेगेटिविटी की वजह से थी, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव स्पेल्स वगैरह किए हों, तो इसके वजह से भी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है रुकी हुई थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, जो भी है कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ठीक है। वापस से देखिए, वापस से वही कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। अब बहुत इन्जॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ को, और आपका जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आप अपने पार्टनर से या मतलब आपकी लव लाइफ में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों से आप मतलब डिसकनेक्ट हो गए थे, वापस से उन लोगों से आप या किसी से भी कोई एक पर्सन हो सकता है या 2 से 3 पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है, बहुत मतलब इन्जॉय करने वाले हो, ठीक है। इतनी अच्छी एनर्जी आपको फील भी होता होगा कि मेरी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग, जो आपकी लाइफ में जो भी एनर्जी आई है, ठीक है। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आप प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए। और इसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं माँ आपके फेवर में ही कर रही है, और आपको सांप भी दिख सकता है,
ठीक है। तो माँ आपको यही बता रही है, आपकी लाइफ में जो भी आस्तीन के सांप थे, जो भी ऐसे लोग थे जो जहर उगल रहे थे आपकी लाइफ में, सारे लोगों का माँ विनाश करने वाली। अब इन चीज़ों से कोई उन्हें नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को क्लेम करिए, माँ की शक्ति को क्लेम करिए, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हो स्पिरिचुअली, वो चीज़ों को करते रहिए। जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप करते रहिए। आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इस वजह से आपके आध्यात्मिक यात्रा भी जो है बहुत आगे बढ़ रही है, और आगे आपको और मार्गदर्शन मिलेगा जो कि डिवाइन आपको खुद देंगे कि अब तुम्हें इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। आपको कोई शक्ति भी मिलने वाली है अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हो, कोई रिचुअल्स वगैरह करते हो, या आप तंत्र मार्ग में हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि माँ आपको कोई शक्ति देने वाली है जिसके वजह से आप ना खुद तो उस रोशनी को देख पाओगे, लोगों को भी वो रोशनी दिखा पाओगे, और आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गाइज आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कितनी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।